Hello students, you are the most welcome in the J classes Meerut. My name is गोविंद सैनी। स्टूडेंट जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे बीटेक थर्ड सेमेस्टर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हमारा सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स, जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी। और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट अपने क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौली इक्वेशन के बारे में, जिसमें हमने बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई किया था वेंचुरी मीटर के अकॉर्डिंग, ओरिफाइस मीटर के अकॉर्डिंग और पीटोट ट्यूब के अकॉर्डिंग। हमने वहां पे क्या किया था, वेलोसिटी और हमने डिस्चार्ज को मेजरमेंट किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, आज अपने न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे अपनी बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग, फिर देखेंगे वेंचुरी मीटर के अकॉर्डिंग, ओरिफाइस के अकॉर्डिंग, पीटोट ट्यूब के अकॉर्डिंग कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे सामने क्वेश्चंस है, कह रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप, कि मेरा वाटर फ्लो कर रहा है थ्रू ए पाइप, किसी एक पाइप के थ्रू ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर, जिसका डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर है, अंडर ए प्रेशर ऑफ 29.3 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके अंडर जो हमारा प्रेशर है उसकी वैल्यू दे रखी है 29.43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड विद मीन वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। और उसकी जो वेलोसिटी दे रखी है स्टूडेंट 2 मीटर पर सेकेंड हमको दिया हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द टोटल हेड और टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द वाटर। कह रहा है कि फाइंड द टोटल हेड, हमको टोटल हेड को मेजरमेंट करना है और या टोटल एनर्जी को हमको मेजरमेंट कर रहा है। कह रहा है कि पर यूनिट वेट। मैंने आपको बर्नौली इक्वेशन आपको बताई थी कि P1 का स्क्वायर प्लस के हाफ mv स्क्वायर प्लस के mgh इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। तो वो किस कंडीशन में आया था, वो हमारा पर वेट यूनिट के टाइम में नहीं था, लेकिन मैंने उसके बाद में एक सिंप्लीफाई किया था कि मैंने वेट को उस इक्वेशन को डिवाइड किया था। तो उस इक्वेशन को वेट से डिवाइड करने पर हमको एक इक्वेशन निकल के आई थी कि P1 अपॉन रो जी प्लस के V1 का स्क्वायर अपॉन 2g प्लस के z इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हमने क्या किया था स्टूडेंट, वहां पे हमने अपने मास को मतलब वहां पे वेट को डिवाइड किया था। तो हमारा क्या होता, इक्वेशन आई थी कि P1 अपॉन रो जी प्लस के V1 का स्क्वायर अपॉन 2g प्लस के Z1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, Z1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब इधर भी हमारा क्या हो जाएगा P2 अपॉन रो जी प्लस के V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस के Z2। तो हमने ये एक वाली इक्वेशन को फाइंड आउट किया था, जिसमें हमने क्या किया था कि हमने पर यूनिट मतलब यहाँ पे मास को इसको डिवाइड किया, वेट को इसको डिवाइड किया था। ठीक है, तो ऑफ द वाटर एट द क्रॉस सेक्शन विच इज 5 मीटर अबव द डोटम लाइन। तो कह रहा है कि हमारी जो डोटम लाइन से वहां पे कितना अबव है, 5 मीटर अबव है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, इसकी वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, मतलब टोटल हेड बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट क्या क्या हमको वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो गिवन में हमको क्या दिया हुआ है, गिवन में हमको दिया हुआ है कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर। तो बात करते हैं, कोई पाइप है, ठीक है, इस तरीके से कोई भी हमारा मान लीजिए कोई पाइप है, इसके दो सेक्शन हो गए हमारे, एक फर्स्ट सेक्शन हो गया, एक हमारा सेकंड सेक्शन हो गया। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन हो रहा है। तो कह रहा है कि हमारा वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर अंडर ए प्रेशर ऑफ 29.43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो मान लीजिए कोई भी पाइप है, इसके सेक्शन को इसका डायमीटर हमको एक ही दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां देख लेते हैं गिवन में क्या क्या दे रखा है। तो डायमीटर हमको दिया हुआ स्टूडेंट, डायमीटर हमको दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है स्टूडेंट, यहां पर 5 सेंटीमीटर हमको क्या जो है डायमीटर हमको दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, फिर बात करते हैं हमको जो प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर मतलब P, ये डायमीटर मतलब D हो गया। तो प्रेशर की वैल्यू हमको दे रखी है 29.43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहां इस तरह करिए, आप इसको हम कैंसिल कर देते, क्योंकि हमको एक ही पाइप दो, वहां पे हमको प्रेशर हेड निकालना है। ठीक है, हमको वहां पे हेड निकालना है। फिर कह रहा है कि एंड द मीन वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी हमको दी हुई है, तो वेलोसिटी मतलब v की वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड हमको दिया हुआ है। फाइंड द टोटल हेड और टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द वाटर एट ए क्रॉस सेक्शन विच इज 5 मीटर अबव द डोटम लाइन। तो यहाँ पे z की हमको वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट कितना,
5 मीटर दे रखा है। अब यहाँ पे एक बात आप देख रहे होंगे, यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है मीटर पर सेकंड में, प्रेशर दे रखा है न्यूटन पर सेंटीमीटर में, और डायमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर में। तो मैंने आपको बताया था कोई भी हमको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है तो वहां पे सभी यूनिट को एक यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, या तो सारे को हम किस में करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे, या सभी को मीटर में करके चलेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, हमको वेलोसिटी मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू भी मीटर में दे रखा है, हम क्या करेंगे, डायमीटर को किस में चेंज कर देंगे स्टूडेंट, यहाँ पर मीटर में चेंज कर देंगे। तो 5 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सेंटीमीटर को किस में, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 29.43 है, 29.43 इंटू 10 की पावर, ये नीचे है तो नीचे हमारा 10 की पावर -4 हो जाएगा, ऊपर जाके +4 हो जाएगा, तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार तो आपको बता दूं कैसे आया। देखो 29.43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो न्यूटन पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मतलब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पे एक सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा कितना होता है, 1/100 मीटर होता है, 1/100 मीटर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 10 की पावर -4 और ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर +4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आई, और इसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके 29.43 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैंने यहाँ पे इसको स्टूडेंट यहाँ पे फाइंड आउट करके लिख दिया। अब निकालेंगे स्टूडेंट यहाँ पर अपना हेड के बारे में देखेंगे, तो देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर हेड के बारे में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेशर हेड निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालते हैं, प्रेशर हेड निकालते हैं कि हमारा प्रेशर हेड क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो प्रेशर हेड की मैं बात करूं तो प्रेशर हेड क्या होता है स्टूडेंट, हमारा P/ρg होता है। क्या होता है, P/ρg। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, प्रेशर हमको कितना दिया हुआ है, प्रेशर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 29.43 इंटू 10 की पावर 4, 29.43 इंटू 10 की पावर +4 अपॉन, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, वाटर को ले रहे हैं। तो वाटर की हमको जो डेंसिटी होती है डेट इज द 1000। मैंने आपको पीछे बताया था कि यहाँ पे हमारी जो वाटर होता है, वाटर की डेंसिटी नहीं दी होती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाटर की जो डेंसिटी होती है 1000 होती है, और ग्रेविटी यहाँ पे जो हम यूज करेंगे स्टूडेंट वो 9.8 करेंगे। ठीक है, 9.81 करेंगे, तो 9.81। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को देखेंगे, हमारा जो यहाँ पे प्रेशर हेड निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा। ठीक है, तो 29.43 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 9.81, तो यहाँ पे आएगा 3, कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इसको 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 4 है, तो 3 से 4 कट जाएंगे, यहाँ पे 1 बचेगा 3, तो यहाँ पे 10 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हमारी सारी वैल्यू किस में है, मीटर में। तो हमारी जो हेड होता है उसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रेशर हेड होगा वो कितना होगा, 30 मीटर हमारा निकल कर आ जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट काइनेटिक हेड के बारे में देखेंगे कि काइनेटिक हेड क्या होगा। काइनेटिक हेड बराबर, काइनेटिक हेड मैंने आपको बताया था क्या होता था, v का स्क्वायर अपॉन 2g, v का स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट वेलोसिटी हमको कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा ये, अपॉन 2 इंटू 9.81, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 को डिवाइड करेंगे 9.81 से, तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी कि 2 को हम डिवाइड करेंगे 9.81, दैट विल द इक्वल 0.20, तो 0.20 यहाँ पे मीटर हमारा क्या निकल के आएगा, काइनेटिक हेड हमारा यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। ठीक है, या इसको आगे फॉरवर्ड कर लेना, 204 कर लेना इसको, चलो इतना ही छोड़ दो, 20, ठीक है, 0.20। अब बात करेंगे किसके बारे में, हम अब बात करेंगे यहाँ पे पोटेंशियल हेड के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बर्नौली इक्वेशन होती है वो टोटल हमारी 3 एनर्जी से मिलकर बनी होती है। एक हमारा प्रेशर एनर्जी होता है, एक हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है, एक हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो प्रेशर हेड निकाल दिया, काइनेटिक हेड निकाल दिया, नेक्स्ट हम क्या बचता है हमारा, अब बचता है हमारा पोटेंशियल हेड। पोटेंशियल हेड, या इसको डोटम हेड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, डोटम हेड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डोटम हेड हमारा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू हमको कितना दे रखा है स्टूडेंट, जेड की वैल्यू हमको कितना दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 मीटर।
तो ये हमारा हो जाएगा 5 मीटर, ऑलरेडी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 मीटर दिया हुआ है। अब बात करेंगे स्टूडेंट किसका, टोटल हेड के बारे में कि हमारा टोटल हेड कितना होगा। तो देखेंगे स्टूडेंट टोटल हेड के बारे में कि टोटल हेड बराबर कितना हो जाएगा। तो इनको ऐड कर देंगे तो ऐड कितना हो जाएगा हमारा P अपॉन रो जी प्लस के V का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस के जेड। तो देखेंगे यहाँ पर कि P अपॉन रो जी की वैल्यू आई हमारी 30 प्लस के हमारा काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक हेड की वैल्यू कितनी है हमारी 0.20 प्लस और हमारा कितना है 5। इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा हमारा टोटल हेड निकल के आएगा। तो देखेंगे स्टूडेंट 30 प्लस 0.20 प्लस 5 इक्वल 35.2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 35.2 मीटर। कितना आएगा 35.2 मीटर निकल के आएगा टोटल हेड। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे स्टूडेंट अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इतना हार्ड नहीं है और बहुत ही इजीली है। क्वेश्चन में केवल हमको क्या पूछा है, एनर्जी हेड के बारे में पूछा है या हमको किसके हेड के बारे में पूछा है, हमारा अपना एनर्जी हेड के बारे में पूछा है। ठीक है, तो एनर्जी हेड या फिर हमारा टोटल एनर्जी के बारे में पूछा है, टोटल हेड या टोटल एनर्जी के बारे में हमको पूछा है। क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दी होती है पहले उसको आपको लिखना होगा कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दी हुई है। तो गिवन करके उन वैल्यू को लिखना होगा और उन सब वैल्यू को एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो तभी आप क्वेश्चन को सही आंसर लेके आ सकते हो। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर उसको यहाँ पे अगर आपने प्रेशर को सेंटीमीटर में रखा तो आपको यहाँ पे 30 जो वैल्यू आई है वो नहीं आती यहाँ पर। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाता क्वेश्चन। तो सबसे पहले ट्राई ये किया करो कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले उसको हमको लिखना है और लिखने के बाद सबकी यूनिट को एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। चाहे उसको सेंटीमीटर में कर सकते हो, चाहे उसको आप क्या कर सकते हो, आप उसको मीटर में कर सकते हो। क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है कि हमको जो आंसर लेके आना है वो सेंटीमीटर में लेके आना है या मीटर में लेके आना है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, तो आपको जिस क्वेश्चन जैसे भी मतलब मैंने आपको बताया पहले एक यूनिट में उसको कन्वर्ट करना है। तो एक यूनिट में आप किसी में भी कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि उसमें करना है। तो उसमें जब लास्ट में जो आंसर आएगा आपका, जैसे यहाँ पे हमारा जो लास्ट में आंसर आया है, अगर यहाँ पे मेरे मीटर की जगह सेंटीमीटर होता तो यहाँ पे मुझको कन्वर्ट होगा मीटर में, तब मेरा आंसर क्या आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा। ये नहीं कि बीच में आप कहीं यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर दें, यहाँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर, ऐसा नहीं। जो आपका लास्ट आंसर आएगा वहीं आपको वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, वहीं पर उसकी यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको थोड़ा माइंड से आप करना, क्योंकि बच्चे काफी सारे गलती कर देते हैं इसमें, क्योंकि क्वेश्चंस में कहीं पर भी उसकी यूनिट को चेंज कर देते हैं, लास्ट में आपको आंसर नहीं आ पाता है, तो उससे क्वेश्चन हमारा गड़बड़ हो जाता है। या तो स्टार्टिंग में आप एक यूनिट में कन्वर्ट करो या फिर लास्ट में आपको जिस यूनिट में पूछा उस यूनिट में उसको कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपका वहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हो। तो बर्नौली इक्वेशन आपको माइंड में उसको फिक्स कर लो, क्योंकि यही नहीं अभी आगे आने वाले जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सब में बर्नौली इक्वेशन का कहीं ना कहीं उपयोग होता है, यूज होता है। ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन को माइंड में फिक्स कर लो और बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही आपके पेपर में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करना पड़ेगा, आपको मैंने हेड के बारे में बता दिया, अगर मैं क्या करूंगा बर्नौली इक्वेशन को आपको वेट से डिवाइड कर दूंगा तो वहां पे हमारी जो एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी हेड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, पोटेंशियल हेड, इन सब में क्या हो गया हमारा कन्वर्ट हो गया। तीनों को ऐड कर दिया तो हमारा टोटल हेड निकल के आ गया या फिर हमारा टोटल एनर्जी निकल के आ गया। तो ध्यान देना, टोटल हेड और टोटल एनर्जी दोनों ही हमारा सेम होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने क्या करा, अपने क्वेश्चन को सोल्व करा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि ए पाइप थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग इज हैविंग, एक पाइप है, ठीक है, ए पाइप थ्रू विच वाटर, जिसमें पानी हमारा फ्लो कर रहा है, इज हैविंग डायमीटर। अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पे पानी की जगह, वाटर की जगह कोई दूसरा हमको एक लिक्विड दे दे या दूसरा कोई हमको फ्लूइड दे दे, तो वहां पे क्या होगा, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमारा पानी मतलब वाटर फ्लो कर रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो रो की वैल्यू रखी थी वो वहां पे वाटर की डेंसिटी रखी थी 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर किसी क्वेश्चन में स्टूडेंट कहीं पर दिया होता है कि वाटर की जगह यहाँ पे मान लीजिए मतलब मरकरी दिया हुआ है या कोई अदर हमारा फ्लूइड दिया हुआ है, तो वहां पे उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, ना कि एयर के मतलब वाटर के बराबर होती है। तो ये भी आपको क्वेश्चन को पढ़ते समय बहुत ही ध्यान देना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन में तो दिया हुआ है मरकरी, लेकिन उसने जो वहां पे डेंसिटी की वैल्यू रखी 1000 रख दी, किसकी, वाटर की रख दी, क्योंकि आपको ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वाटर के आते हैं, बट नॉर्मली कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मरकरी के या अदर
हमारे सब्सटेंस के फ्लूइड के पूछ लेता है, तो उसमें क्या होते हैं बच्चे मतलब उसको रट के रखते हैं, रो की वैल्यू 1000 तो सब जगह 1000 ही लगा देते हैं, उससे उनका आंसर गलत आ जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, तो आपके क्वेश्चन में केवल अभी वाटर पूछा गया है, ना कि कोई अदर हमारा फ्लूइड पूछा गया है, ठीक है। तो ए पाइप थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग इज हैविंग डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कोई पाइप है जिसके दो सेक्शन के हमको डायमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे स्टूडेंट क्या है, हमारा एक पाइप है, उसके दो सेक्शन हमको मान रखे हैं, इसको मैंने 1 मान लिया, ठीक, और उसको मैंने क्या मान लिया 2 मान लिया, ठीक है। इधर से मेरा वाटर एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है स्टूडेंट, वाटर एंटर कर रहा है, और यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, वाटर एग्जिट हो रहा है। वाटर क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर एग्जिट हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि हम देखेंगे गिवन में क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है हमको, तो गिवन में देखेंगे, गिवन में क्या क्या वैल्यू दिया है कि ए पाइप थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग इज हैविंग डायमीटर 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखेंगे D1 हमको दिया हुआ स्टूडेंट 20 सेंटीमीटर, और हमको D2 की वैल्यू देख लेते हैं हम, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हमको लिख लेते हैं, ठीक है। एट द क्रॉस सेक्शन फर्स्ट एंड रेस्पेक्टिवली, एक क्रॉस सेक्शन इसका और दूसरा हमारा इसका 1 2 का दिया हुआ है, ठीक है। D1 D2 मैंने आपको मान लिया। द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट सेक्शन 1, हम वेलोसिटी एट सेक्शन 1, तो वेलोसिटी V1 की वैल्यू हमको दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड, कितना दे रखा है स्टूडेंट, 4 मीटर पर सेकंड हमको दे रखा है। फाइंड द वेलोसिटी हेड, हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी हेड निकालना है सेक्शन फर्स्ट और सेकंड 2 पर। तो वेलोसिटी हेड का मतलब मैंने आपको बताया था V1 का स्क्वायर अपॉन 2g और V2 का स्क्वायर अपॉन 2g, दोनों सेक्शन पे हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी हेड की वैल्यू को निकालना है। तो वेलोसिटी हेड की वैल्यू को निकालना है। ऑल्सो रेट द डिस्चार्ज, और हमको यहाँ पे Q की वैल्यू को भी निकालना है कि हमको डिस्चार्ज कितना हो रहा है, तो एग्जिट पॉइंट पर हमारा कितना डिस्चार्ज हो रहा है उसकी वैल्यू को भी यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई हमने पढ़ लिया, रीड कर लिया। एक बार आपको समझ में नहीं आता है, इसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जब तक क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा तब उसके करने का मेथड आपके माइंड में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझो, क्या कह रहा है, क्या क्या हमको वैल्यू दिया है और क्या क्या हमसे पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने माइंड में फिक्स करो कि हमको ये पूछ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना है, अपने फॉर्मूले को पुट करना है। तो क्वेश्चन में इतना इजीली क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए पाइप थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग, एक पाइप है जिसके द्वारा क्या करें, वाटर को फ्लो करा रहे हैं, इज हैविंग डायमीटर, जिसके जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर और कितना 10 सेंटीमीटर, एट द क्रॉस सेक्शन फर्स्ट एंड रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, देखो पहले 20 सेंटीमीटर दे रखा है, फिर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, द क्रॉस सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली। तो कहीं पे भी अगर रेस्पेक्टिवली लिखा आता है तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे जो 20 सेंटीमीटर है वो 1 सेक्शन के लिए, फिर 10 सेंटीमीटर हमारा दो दूसरे सेक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, आप नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस तरह का डायग्राम बना के आ जाते हैं, बट यहाँ पे डायग्राम ये नहीं बनने वाला, क्यों, क्योंकि हमारा देखो यहाँ पे क्या है 20 सेंटीमीटर डायमीटर है इनलेट का, तो यहाँ पे छोटा है ये बड़ा है, तो इसके कंपैरिजन में ये उल्टा हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके डायग्राम को सीधा करेंगे, पहले इसके डायग्राम को सही करेंगे यहाँ पे। तो डायग्राम को इसको सही करेंगे तो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा कि हमारा जो इनलेट का डायमीटर है वो तो ज्यादा बड़ा है, लेकिन आउटलेट का डायमीटर हमारा छोटा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा 20 हो गया, ये हमारा क्या होगा 10 हो गया। समझ में आ गया इतना? इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा। द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट सेक्शन, यहाँ पे हमारा जो वाटर एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी हमने मान ली v1, और एग्जिट जो कर रहा है उसकी वेलोसिटी मान ली हमने v2। तो v2 हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी हेड, हमको वेलोसिटी हेड की वैल्यू एट सेक्शन फर्स्ट पर और एट सेक्शन सेकंड पर हमको क्या करनी है स्टूडेंट, फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो रेट ऑफ डिस्चार्ज, एग्जिट पॉइंट पर हमारा कितना जो फ्लूइड है या वाटर है वो हमारा पाइप से एग्जिट कर रहा है, वो डिस्चार्ज कर रहा है, उसकी वैल्यू को यहाँ पे हम क्या करना है, निकालना है। तो स्टूडेंट गिवन में हमको डायमीटर D1 D2 और वेलोसिटी v1 की वैल्यू दे रखी है। इसके साथ देखेंगे हम कैसे कैसे अपनी वैल्यू को निकालते हैं। तो प्रेशर हेड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, v1 का स्क्वायर अपॉन 2g। तो वेलोसिटी v1 है 2 है और g की वैल्यू 9.81 होती है। सेक्शन 2 पे वेलोसिटी निकालेंगे तो v2 का स्क्वायर, तो हमको v2 चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में हमें v2 नहीं दिया हुआ है। तो v2 लेने के लिए हम एक फॉर्मूला हमारे पास आता है, कौन सा आता है, हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन का। तो a1 v1 बराबर a2 v2, तो उसके अकॉर्डिंग v2 की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन a1 और a2 की वैल्यू को निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो a1 क्या होगा, हमारे जो पाइप है उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा एट द सेक्शन फर्स्ट पर, और जो हमारा पाइप सेकंड का जो सेक्शन 2 है उसका क्रॉस सेक्शन होगा a2। तो हमको क्या करेंगे, a1 और a2 की वैल्यू को निकालना है, v2 की वैल्यू को निकालना है। तो v2 की वैल्यू निकलेगी तो हमारा प्रेशर हेड निकलेगा। उसके बाद हमको डिस्चार्ज निकालना है। तो डिस्चार्ज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, a2 v2,
ठीक है। A2 की वैल्यू निकल गई और V2 की वैल्यू निकल गई, तो हमारा डिस्चार्ज भी निकल गया। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व होगा। चलो देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी वैल्यू को किस में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 100 से डिवाइड करेंगे, तो मैंने क्या करा 0.2 मीटर कर दिया। ठीक है, ऐसे आ जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा। ये ऑलरेडी हमारा मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे मैं बात करूं एरिया निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर एरिया निकालेंगे। तो देखेंगे अपना एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया मतलब हमारा A1 की वैल्यू निकालेंगे। तो A1 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट π/4 D1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमारा जो पाइप है वो क्रॉस सेक्शनल है, हमारा जो पाइप है क्रॉस सेक्शनल है, तो क्रॉस सेक्शनल का हमारा जो एरिया का फॉर्मूला होता है π/4 D1 का स्क्वायर होगा। क्योंकि एरिया A1 है तो हमारा D1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट π/4 इंटू D1 की हमको वैल्यू कितना दिया हुआ है, D1 का वैल्यू दिया है 0.2 हमको यहाँ पे वैल्यू दिया है, तो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू को देखेंगे स्टूडेंट, हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी। और ऐसे हम पे क्या करेंगे A2 को देखेंगे, तो A2 बराबर हो जाएगा π/4 और D2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा π/4 इंटू 0.1 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल। तो यहाँ पे अपनी वैल्यू को देखेंगे क्या वैल्यू निकल के आएगी। तो आई होप आप अभी थर्ड सेमेस्टर में आ चुके होंगे, तो आपको कैलसी को चलाना इजिली आ चुका होगा। क्योंकि कैलसी को चलाना काफी प्रीफर होना चाहिए, क्योंकि काफी हमको जल्दी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्वेश्चन हमारे लेंथी होते हैं और पेपर में इतना टाइम हमको हमारे पास नहीं रहता है। तो आपने जैसे क्या अपना मैथमेटिक्स पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, तो उसमें आपको प्रॉपर्ली आपको कैसे चलाना आ गया होगा कि tan की sec की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, कोई हमारी इक्वेशन होती है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, हमारी कोई कैलकुलेशन होती है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट आप ट्राई करो थोड़ा सॉर्ट करने की, पर लेकिन अभी आप अगर नए हो, अगर आपको नहीं आता है तो आप पूरी कैलकुलेशन करो ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, बट लेकिन धीरे धीरे जब कैलकुलेशन करोगे, अभी आपका आएगा थर्मोडायनेमिक में आपने करा होगा, थर्मोडायनेमिक आपका सब्जेक्ट है, उसमें आपकी कैलकुलेशन रहती है। फ्लूइड मैकेनिक्स इसमें भी आपकी कैलकुलेशन आएगी। तो धीरे धीरे आपको कैलकुलेशन को सॉल्व करना इजीली हो जाएगा बाय द कैलसी के अकॉर्डिंग। तो अभी तो मैं क्या करता हूं, इजीली मैं इसको एक बार में ही अपनी वैल्यू को सॉल्व कर दूं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा π/4 की 3.14 वैल्यू होती है, उसको डिवाइड करना 4 से और मल्टीप्लाई करना 0.2 के स्क्वायर से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो 0.2 का स्क्वायर करेंगे पहले। तो ध्यान देना 0.2 का स्क्वायर करेंगे, इक्वल करेंगे, तो हमारी वैल्यू है 0.04। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 की, इक्वल हमारा वैल्यू है 0.1256। अब इसी को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू आएगी 0.0314। तो यहाँ पे वैल्यू है 0.0314। और एरिया जो होता है, एरिया की यूनिट हो जाएगी हमारी मीटर का स्क्वायर। समझ में आ गया। क्वेश्चन में कहीं भी हमको वैल्यू दी हुई तो उसका यूनिट जरूर लिख के आना है, वरना नंबर कट जाते हैं। ठीक है, ये आपके पॉजिटिव मार्क्स होते हैं, पॉजिटिव अजम्पशंस होते हैं, जिसको मैं आपको बता रहा हूं कैसे पेपर में अच्छे नंबर लेकर आने हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, ट्रिक्स होते हैं पेपर में अच्छे नंबर लेके आने की। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरे A2 को सोल्व करेंगे, तो A2 हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3.14 इक्वल डिवाइड बाई 4। तो वैल्यू आएगी स्टूडेंट यहां पर 0.00785 मीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से यहां पे हमारा A1 और A2 की वैल्यू को निकल के आया कि A1 और A2 की वैल्यू हमारी इतनी निकल गई। अब स्टूडेंट यहां पे क्या करेंगे, वी नो डैट, तो हम देखेंगे यहां पर स्टूडेंट, वी नो डैट बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, दैट इज द A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। ओके, तो यहां पे क्या करेंगे, A1 की वैल्यू कितनी आई हमारी 0.0314 मल्टीप्लाई V1 का हमको वैल्यू कितना दिया हुआ है, V1 का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है, तो 0.2 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा इक्वल्स टू A2 की वैल्यू आएगी 0.0785, 0.0785। सॉरी, V1 की वैल्यू को 0.2 नहीं दिया हुआ है, 0.2 नहीं। तो यहां देखेंगे कि V1 की वैल्यू दे रखी है 4, ठीक है 4 दे रखी है। तो यहाँ पे हमारा V1 की वैल्यू कितनी है, 4 दे रखा है, तो 4 हो जाएगा और इनटू हमारा हो जाएगा V2। तो यहाँ पे V2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। V2 बराबर कितना होगा, यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, V2 बराबर क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या निकल के आएगा। तो मैं चलो लिख देता हूँ आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.0314 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 0.0785। तो वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी यहाँ पर 0.0314 मल्टीप्लाई 4 इक्वल डिवाइडेड 0.07
85 इक्वल, तो 1.6 निकल का है, 1.6 मीटर पर सेकंड, 1.6 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे एक वैल्यू देखने को आ रहा है कि हमारा जो V1 की वैल्यू थी 4 थी, लेकिन V2 की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 होगी। तो यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हो कि हमारा जो डायमीटर A1 था उसका वैल्यू हमारा ज्यादा होगा। लेकिन जब मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी पाइप का डायमीटर को रिड्यूस करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो A2 का डायमीटर कितना आ रहा है, 0.00785। तो यहाँ पे पाइप का डायमीटर घट रहा है और पाइप का डायमीटर डिक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी हमारी मतलब वेलोसिटी क्या कर रही है स्टूडेंट यहाँ पर, तो V2 की वैल्यू कितनी है, 1.6 मीटर पर सेकंड निकल के आई। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हमारी V2 की वैल्यू निकल के आई 1.6 निकल के आएगी क्या, तो 0.0314 मल्टीप्लाई 4 इक्वल डिवाइड बाई 0.00785, तो कितना आया, 60 निकल का आया। तो यहाँ पे ये 0.00 है, तो यहाँ पे कितना 60 निकल का है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी जो वेलोसिटी निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, 16 निकल के आ रही है। कितनी निकल के आ रही है, 16। तो हमारी पहले A1 का एरिया हमारा कितना था, ज्यादा था, तो उस समय वेलोसिटी कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड थी। लेकिन मैंने एरिया को फिर कम कर दिया, तो वेलोसिटी कितनी होगी, 16 मीटर पर सेकंड होगी, 16 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमको ये बताता है कि अगर मैं पाइप का डायमीटर को रिड्यूस करता हूं या उसको डायमीटर को डिक्रीज करता हूं, तो वहां पे क्या होता है, पाइप की जो हमारी वेलोसिटी होगी फ्लूइड की, वो हमारी इंक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो ये ध्यान देना स्टूडेंट, अगर मैं पाइप के एरिया को रिड्यूस करता हूं, डिक्रीज करता हूं, तो वहां पे वेलोसिटी हमारी बढ़ जाती है। लेकिन वहां पे क्या होता है, प्रेशर की वैल्यू हमारी घट जाती है। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू घट जाती है, क्योंकि प्रेशर जो होता है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। अगर मेरा प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो एरिया बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो एरिया बढ़ रहा है। लेकिन अगर मेरा वॉल्यूम घट रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, एरिया हमारा घट रहा है, एरिया घट रहा है। सॉरी, यहां पे अगर मैं बात करता हूं कि मेरा वेलोसिटी अगर घट रहा है, तो वहां पे एरिया बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक दूसरे के क्या होते हैं स्टूडेंट, हमारे प्रोपोर्शन होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के हमारे एक दूसरे के अपोजिट प्रोपोर्शन होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, अपना V1 और V2 की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट किया। अब स्टूडेंट को क्या करना है, प्रेशर हेड को निकालना है। क्या निकालना है, प्रेशर हेड को निकालना। तो प्रेशर हेड को देखेंगे कैसे इसको सोल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर हेड निकालेंगे स्टूडेंट, तो ध्यान देना, प्रेशर हेड निकालेंगे यहाँ पर। तो प्रेशर हेड मैंने देखा था आपको स्टूडेंट कि प्रेशर हेड हम कैसे निकालते हैं, कि हमारा जो होगा V1 का स्क्वायर अपॉन 2G होगा। तो वेलोसिटी हेड, तो यहाँ पे सॉरी वेलोसिटी हेड निकालेंगे पहले, वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड नहीं, वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड एट सेक्शन फर्स्ट पे निकालेंगे। तो वेलोसिटी हेड क्या होगा स्टूडेंट, हमारा V1 का स्क्वायर अपॉन 2G, V1 का स्क्वायर अपॉन 2G। और V1 की जो वैल्यू आई हमारी कितनी है, 4, तो 4 इंटू 4 है, और 2 इंटू जी हो जाएगा 9.81। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करेंगे और वेलोसिटी हेड निकालेंगे, वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 2, सेक्शन 2 पे वेलोसिटी हेड निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, V2 का स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा V2 की वैल्यू निकल के आई है कितनी, 16 निकल के आई है। तो 16 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9.81, यहाँ पे अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखेंगे कौन कौन हमारी कितनी कितनी वैल्यू निकल के आएंगी। तो देखेंगे स्टूडेंट, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इक्वल डिवाइड बाई 2 इंटू मल्टीप्लाई 9.81, 0.82 लिख दे, 0.8155 की वेलोसिटी हेड, तो मीटर में निकल का है। हमने सारी वैल्यू मीटर में कन्वर्ट करी, तो हमारी कितना है, मीटर में निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एग्जिट सेकंड पॉइंट पे देखेंगे तो 16 मल्टीप्लाई 16 इक्वल डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 9.81 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 13.047, तो 13.048 लिख लीजिए मीटर। तो हमारा क्या निकल गया, वेलोसिटी हेड निकल के आ गया। क्या निकल के आया स्टूडेंट, वेलोसिटी हेड निकल के आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, हमको निकालना है डिस्चार्ज, रेट ऑफ डिस्चार्ज निकालना है। तो रेट ऑफ डिस्चार्ज निकालेंगे, रेट ऑफ डिस्चार्ज। तो रेट ऑफ डिस्चार्ज इनलेट पे निकालो, एग्जिट पे निकालो, एक ही बात होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्चार्ज निकालेंगे, तो क्यू बराबर हो जाएगा हमारे स्टूडेंट A1 इंटू V1,
A1 इंटू V1। तो A1 का वैल्यू कितना दिया है हमको 0.0314, 0.0314 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, V1 का वैल्यू कितना दिया हमको, V1 का वैल्यू दिया 4। तो यहाँ पे इसको इक्वल हम यहाँ पे करेंगे, डिस्चार्ज कितना निकल के आएगा यहाँ पर कि 0.0314 मल्टीप्लाई 4, तो वैल्यू आएगी 0.1256 मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। मीटर क्यूब पर सेकंड क्या होगा, यूनिट होगी। तो देख लेंगे यहाँ पर, अगर आपको यूनिट ध्यान नहीं आती है तो यूनिट कैसे निकालते हैं, यहाँ पर एरिया की हो जाएगी मीटर का स्क्वायर और V1 का हो जाएगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड तो मीटर के 3 हो जाएगा, पर सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्चार्ज की वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, फाइंड आउट करेंगे। डिस्चार्ज हमारा कितना निकल कर आया, हमारा डिस्चार्ज निकल कर आया स्टूडेंट, हमारा डिस्चार्ज निकलेगा 0.1256 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर इसको लीटर में पूछता है कितना लीटर में निकला है, तो मीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे क्या करेंगे स्टूडेंट, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्यू की जो वैल्यू निकल के आएगी 125.6 लीटर पर सेकंड निकल के आएगी। क्या आएगी, लीटर पर सेकंड। क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट कि 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा कितना होता है, 1000 लीटर होता है। कितना होता है, 1000 लीटर। अगर बात करते हैं 1 मीटर बराबर होता है 1000, 1/1000 लीटर होता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, मीटर में था और इसको अगर मीटर को लीटर में कन्वर्ट करना होगा, सॉरी ये उल्टा हो गया, यहाँ पे 1 लीटर जो होता है वो इतना सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 1 लीटर में इतना सेंटीमीटर होता है और 1 लीटर में हमारा कितना होता है, इतना मीटर होता है, इतना मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मीटर को, अगर मीटर को हम लीटर में कन्वर्ट होगा तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने क्या करा, 125.6 लीटर पर सेकंड हमारा निकल कर आ गया। ठीक है, हमारा सेकंड निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है अपनी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर लीटर में पूछ रहा है तो लीटर में आपको आंसर देना होगा। तो डिस्चार्ज मोस्टली हमारा जो इसमें पूछता है वो लीटर में पूछता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि लीटर में बताना है तो लीटर में आप कर सकते हो, अदरवाइज आप इस तरीके से भी यहाँ पे अपने क्वेश्चन को मतलब आंसर को यहाँ पे छोड़ सकते हो। यहाँ पे भी आपका आंसर क्या होगा, सही माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर। तो अभी हमने जो डिस्कस किया था, हमने बर्नौली इक्वेशन के ऊपर हमने डिस्कस किया था। अब बात करते हैं वेंचुरीमीटर के अकॉर्डिंग कि वेंचुरीमीटर के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन के कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो ए हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर, तो मैंने आपको वेंचुरीमीटर के बारे में ड्राइव भी कराया था, उसका हमको कितना फ्लो रेट हमारा कितना होता है उसका वैल्यू को फाइंड आउट किया था, उसका डेरिवेशन हमने कराया था और हमने उसकी जो वैल्यू थी डिस्चार्ज की, हमने वहां पे उसको फॉर्मूले को वो आउटपुट किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर है विद इनलेट एंड थ्रोट डायमीटर, उसका जो थ्रोट का डायमीटर है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो कह रहा है देखो इनलेट एंड थ्रोट डायमीटर, तो इनलेट का जो डायमीटर होगा वो कितना 30 सेंटीमीटर है, लेकिन थ्रोट का जो डायमीटर है वो कितना 15 सेंटीमीटर है रेस्पेक्टिवली, इज यूज्ड टू मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर। तो हम इसको यूज करते हैं किस के लिए, फ्लो ऑफ वाटर, कितना हमारा वाटर फ्लो कर रहा है, उसका कितना डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हम वेंचुरीमीटर का यूज करते हैं। द रीडिंग ऑफ द डिफरेंशियल मोनोमीटर कनेक्टेड टू द इनलेट एंड एट द थ्रोट इज 20 सेंटीमीटर ऑफ द मर्करी। तो मैंने क्या दिखाया था कि अगर मान लीजिए मेरा इस तरीके से वेंचुरीमीटर होता है, मैंने इस तरीके से आपको दिखाया था, बनवाया था। ठीक है, आपको ध्यान होगा इस तरीके से हमने क्या करा था, यहाँ पर एक हमने मतलब एक मोनोमीटर लगाया था। ठीक है, किसको मेजरमेंट करने के लिए, वेलोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए। तो इसका एक मोनोमीटर का एक एंड किस में होता है, इनलेट सेक्शन पे होता है, एक एंड हमारा थ्रोट पर होता है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर मरकरी हमारी भरी होती है, जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है मरकरी क्या करी, तो ऊपर की तरफ हमारी ऊपर की तरफ चली जाती है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम प्रेशर हेड को निकालते हैं, वो भी मैंने आपको स्टूडेंट बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि द रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मोनोमीटर कनेक्टेड टू द इनलेट एंड द थ्रोट इज 20 सेंटीमीटर ऑफ द मरकरी। तो यहाँ पे इसका हेड जो दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का दे रखा है। डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, रेट ऑफ फ्लो को मेजरमेंट करेंगे कि कितना डिस्चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे जो CD की वैल्यू दे रखी है, दिस इज द कोफिशिएंट वैल्यू, तो वैल्यू हमको दिया हुआ है 0.98। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन में केवल हमको क्या करना है, अपना डिस्चार्ज को मेजरमेंट करना है। किसको मेजरमेंट करना है, डिस्चार्ज को मेजरमेंट करना है। तो पहले देखेंगे क्वेश्चन में हमको क्या क्या वैल्यू दी हुई है, तो देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दी है स्टूडेंट। तो गिवन में हमको क्या क्या दिया हुआ है,
तो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर विद इनलेट एंड थ्रोट डायमीटर, तो इनलेट डायमीटर दे रखा है और थ्रोट का डायमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे इसके डायमीटर को लिख लेंगे कि हमारे कौन कौन सा डायमीटर हमको यहाँ पर दिया हुआ है। तो बात करेंगे तो D1 की, तो D1 हमको कितना दिया हुआ है, हमारा 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और D2 की बात करो तो D2 हमको कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर कह रहा है रेस्पेक्टिवली is used to measure the flow of rate, ठीक है। the reading differential manometer connected to the inlet, the throat is 20 centimeter of mercury। पहले यहाँ पे CD की वैल्यू रख लेते हैं, तो 0.98। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी जो वैल्यू होती है सेंटीमीटर में, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायमीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.30 मीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.15 मीटर होकर आ जाएगा, ठीक है। 0.15 मीटर हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करेंगे नेक्स्ट, अब आगे की तरफ बात करते हैं, इसका एरिया और निकाल लेते हो। तो A1 निकालेंगे, तो एरिया एट द सेक्शन फर्स्ट का तो हो जाएगा पाई बाई फोर D1 का स्क्वायर, और हो जाएगा A2 का एरिया निकालेंगे, तो दैट इज द पाई/4 इंटू D2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, तो पाई/4 इंटू हमारा D1 का वैल्यू कितना था, D1 का वैल्यू निकल के आया 0.30 और ये है 0.15, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे वैल्यू है 0.30 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा पाई/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर। तो इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे, हमारी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट कि 0.30, तो 0.30 का स्क्वायर इक्वल मल्टीप्लाई 3.14 इक्वल डिवाइड बाई 4, तो वैल्यू निकल के आई 0.07, तो वैल्यू की निकल गई 0.07 और 065, तो मीटर का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, तो 0.15 का स्क्वायर इक्वल मल्टीप्लाई 3.14 इक्वल डिवाइड बाई 4, तो वैल्यू निकल गई 0.01766 मीटर का स्क्वायर हमारी वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले अपना डिफरेंस हेड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंशियल हेड निकालेंगे। तो डिफरेंशियल हेड निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको बताया था, डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड, डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड, तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड का फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू एक्स एस नॉट अपॉन एस ए माइनस K1, ठीक है। माइनस K1, या इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो, कुछ बुक में अलग होता है, कुछ बुक में अलग होता है, एस एच और एस नॉट, ठीक है। हमारा क्या होता है, प्रेशर हेड निकालने का एक डिफरेंस का फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था। जो हमारा मोनोमीटर लगा होता है उसके अंदर मरकरी भरी होती है और हमारा वाटर भरा होता है, तो वहां पे देखते हैं कि दोनों में कितना प्रेशर हेड है, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, उसको मेजरमेंट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड का। तो फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू एक्स एस एच अपॉन एस नॉट माइनस K1। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट, अगर यहाँ पे जो एस एच है, वो एस एच क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा जो एस एच होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है किसकी, मरकरी की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। तो हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है मरकरी की, वो ध्यान देना स्टूडेंट कितनी होती है, 13.6। तो ध्यान देना, इतने मरकरी होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, पेपर में नहीं देता है, क्वेश्चन में नहीं देता, तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी दैट इज द 13.6, और यहाँ पे देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर की कितना होता है, तो SO बराबर, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, तो वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है दैट इज द 1। कितना होता है हमारा स्टूडेंट, 1 होता है, और यहाँ पे इसके कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, तो वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा यहाँ पे क्या निकल के आएगा, H की वैल्यू निकल के आएगी, और H बराबर यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट क्या होगा। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, X जो हमको दे रखा है, हमारा डिफरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है स्टूडेंट, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, H बराबर हमारा कितना निकल के आएगा, 20, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 13.6 अपॉन 1 माइनस K1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे H की वैल्यू निकल के आएगी, देखेंगे कितनी निकल के आएगी। तो यहाँ पे H की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 13.6 को हमने डिवाइड करा 1 से, तो 13.6 ही होगा। तो 13.6 माइनस 1 इक्वल मल्टीप्लाई 20 इक्वल, तो 252। यहाँ पे हमारी जो H की वैल्यू निकल के आएगी
252, ठीक है। ये हमने सेंटीमीटर में रखा तो सेंटीमीटर ऑफ वाटर, सेंटीमीटर ऑफ वाटर निकल के हमारा आ गया। तो h की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारी 252 सेंटीमीटर ऑफ वाटर निकल कर आ गया। अब क्या करेंगे, हमको निकालना है डिस्चार्ज, हमको क्या निकालना है, वेंचुरीमीटर के अकॉर्डिंग डिस्चार्ज को निकालना है। और वहां पे डिस्चार्ज को मेजरमेंट करने के लिए मैंने एक फॉर्मूले को ड्राइव कराया था आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे स्टूडेंट देखेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला था दैट इज द, तो डिस्चार्ज थ्रू वेंचुरीमीटर हम लिख लेते हैं पहले, तो डिस्चार्ज थ्रू द वेंचुरीमीटर, ठीक है। तो डिस्चार्ज थ्रू द वेंचुरीमीटर, तो फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, Q इक्वल्स टू सी डी A1A2 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस के A2 का स्क्वायर। तो हमारा क्या निकल के आया था स्टूडेंट, हमारा फॉर्मूला निकल के आया था डिस्चार्ज का कि क्या था, CD A1A2 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस के A2 का स्क्वायर। तो सारी वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो सारी वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, पुट करेंगे तो वैल्यू देखेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, CD की वैल्यू कितना दिया है, CD की वैल्यू दिया है हमको 0.98, तो 0.98, तो हमेशा हमारी जो CD की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से लेस देन होती है। तो ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हमको CD की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप एज्यूम कर सकते हो 1 से कम वैल्यू वहां पे उसको ले सकते हो, ठीक है। तो CD की वैल्यू दे रखी है 0.98, वैसे क्वेश्चन में वो देगा। A1 A2 की वैल्यू देखेंगे, A1 A2 हमको निकाला था कितना 0.07065 और 0.01766, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट A1 की जो वैल्यू निकल के आई थी वो कितनी आई थी 0.07065, 0.07065, तो 0.07065, ठीक है। और इंटू 07065 07065 01766 01766, तो हमारा हो जाएगा 01766। तो यहाँ पे क्या पॉइंट है हमारा, तो 01766 अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू हमारा भी हेड निकल के आया था कितना 252 निकल के आया था, हाँ 252 निकल के आया। तो यहाँ पे वैल्यू करेंगे 252 की, हमारे यहाँ क्या करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे अपॉन, ठीक है, अपॉन अंडर रूट A1 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 0.07065 का स्क्वायर हो जाएगा, ये का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 0.01766 का स्क्वायर हो जाएगा। या आप यहाँ पे वैल्यू को रखोगे, यहाँ पे हमारा CD जो हमारा निकल के आया था ये हमारा हेड निकल के आया था सेंटीमीटर में निकल के आया, ठीक है। तो स्टूडेंट एक बात, चलो कोई नहीं, आप इसको भी हमको अगर वहां पे इसको भी सेंटीमीटर इसको भी किस में मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 2.52 निकल के आएगा 2.52, ठीक है, मीटर, मीटर ऑफ वाटर। तो इसको हमने क्या करा मीटर में कन्वर्ट कर लिया, मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको 2.52 कर लेंगे, 2.52, ठीक है, क्योंकि मीटर में हम वैल्यू लेकर चल रहे हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके हमारी वैल्यू क्या निकल गई देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट। तो इसको इजीली से, बड़ी कैलकुलेशन है तो ध्यान से सोल्व करना, क्योंकि अगर कहीं भी गलती हो जाएगी तो सारा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, बड़ी जो कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू होती है उसको पहले सोल्व करते हैं। तो पहले हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 9.81 मल्टीप्लाई 2.52 इक्वल, अब क्या करेंगे अंडर रूट लगाएंगे और इसमें आंसर पे क्लिक करेंगे और इक्वल करेंगे तो वैल्यू निकल गई 7.031। तो हमने यहाँ पे क्या करा वैल्यू को लिख दिया यहाँ पर कितना 7.032 लिख देते हैं 32। अब क्या करेंगे इस वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे तो इस वाली वैल्यू 0.98 मल्टीप्लाई 0.07065 मल्टीप्लाई 0.01766, ठीक है, इतना वैल्यू निकल के आ गई। अब मैंने क्या करा इसको भी मैंने साथ में इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, चलो मैं लिख देता हूं कभी आपको कंफ्यूज हो जाए। तो यहां पे वैल्यू आई स्टूडेंट हमारी 0.001222223, ठीक है, मल्टीप्लाई ये अपॉन नीचे वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे तो 0.07065 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल माइनस ब्रैकेट 0.01766 का स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। तो वैल्यू निकल के आएगी स्टूडेंट हमारी 0.0004679 4679। हम इसको यहाँ पे वैल्यू को
लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.001223 मल्टीप्लाई 7.032 इक्वल डिवाइड बाई 0.004679, तो हमारी वैल्यू निकल के आई 1.8। तो 1.838 क्या निकल गया स्टूडेंट, 1.838 यहां पे निकल गया हमारा 1.838। इसको लिख सकेंगे हमारा कितने में, मीटर क्यूब पर सेकंड में निकल गया, मीटर क्यूब पर सेकंड में हमारी वैल्यू निकल गई, किसकी, क्यू की वैल्यू निकल गई। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे क्यू की जो वैल्यू निकल के आई है 1.838 मीटर क्यूब पर सेकंड हमारी वैल्यू निकल कर आई है। तो हमारा क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये आंसर होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको लीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर मान लीजिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, यहां पर उसको 1000 से क्या करेंगे, यहां पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसको, तो या आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो कि हमारा जो क्यू आया मीटर क्यूब पर सेकंड हमारा इतना निकल कर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्व को इस तरह से अपना इसको यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, द इनलेट एंड थ्रोट डायमीटर ऑफ ए हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर, तो ये भी वेंचुरीमीटर का ही है। तो कह रहा है कि द इनलेट एंड थ्रोट डायमीटर, जो इनलेट है और हमारा थ्रोट का जो डायमीटर दे रखा है ऑफ ए हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर आर 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली दे रखा है। द लिक्विड फ्लो थ्रू द डायमीटर इज वाटर, हमारा जो यहाँ पे लिक्विड फ्लो कर रहा है वो क्या है, हमारा वाटर दिया हुआ है। ठीक है, इसने पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो क्या दिया हुआ है, हमारा वाटर दिया हुआ है। द प्रेशर इंटेंसिटी एट इनलेट इज 13.734 दे रखा है, हमारी जो प्रेशर इंटेंसिटी है इनलेट पर हमारे कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। वाइल द वैक्यूम प्रेशर हेड एट द थ्रोट इज 37 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, यहाँ पे क्या दे रखा है स्टूडेंट, वाइल द वैक्यूम प्रेशर दे रखा है हेड एट द थ्रोट, थ्रोट पर हेड का हमारा वैक्यूम प्रेशर दे रखा है 30 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, उसका हेड दे रखा है। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो, यहाँ पे हमको क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो को फाइंड आउट करना है। एज्यूम दैट 4% ऑफ द डिफरेंशियल हेड इज लॉस्ट बिटवीन द इनलेट एंड थ्रोट, यहाँ पे क्या कर रहा है कि 4% क्या कर रहा है, डिफरेंशियल लॉस हो रहा है। ठीक है, डिफरेंशियल हेड जो है वो क्या कर रहा है, लॉस्ट कर रहा है बिटवीन द इनलेट एंड द थ्रोट। फाइंड आल्सो द वैल्यू ऑफ द सीडी फॉर द वेंचुरीमीटर, यहाँ पे हमको सीडी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि सीडी की वैल्यू हमको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी चीजें हमको क्वेश्चन मतलब इसमें पूछी गई हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या हमको दिया हुआ है। ठीक है, गिवन में हम देख लेते हैं क्या क्या हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन में, तो सबसे पहले बात करते हैं गिवन में हमको क्या क्या दिया है। तो हमको डायमीटर दे रखा है स्टूडेंट कि D1 दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमको D2 की जो वैल्यू दे रखी है, D2 की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हमको वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 0.3 मीटर सेंटीमीटर है तो मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे आगे क्या वैल्यू दे रखी है हमको, P1 दे रखा है प्रेशर, तो उसकी वैल्यू हमको कितना दिया है स्टूडेंट, उसकी वैल्यू दी गई 13.734, तो 13.734 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे मीटर में तो कितना हो जाएगा, 13.734 मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस के 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसा आया वो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बता दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले A1 की वैल्यू निकालेंगे फिर A2 की वैल्यू निकालेंगे। तो A1 की वैल्यू जाएगी π/4 इंटू D1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, π/4 इंटू D2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो 3.14 अपॉन 4, 3.14 अपॉन 4 मल्टीप्लाई D1 का वैल्यू दे रखा है 0.3, तो 0.3 का स्क्वायर, तो वैल्यू देखेंगे कितनी आएगी, और यहाँ पे करेंगे 3.14 अपॉन 4 मल्टीप्लाई कितना होगा, 0.1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, तो इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पर। तो 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी मल्टीप्लाई 3.14 इक्वल डिवाइड बाई 4, तो वैल्यू है 0.07 0.07065। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे 0.1 का स्क्वायर इक्वल मल्टीप्लाई 3.14 इक्वल डिवाइड बाई 4,
तो वैल्यू निकल के आएगी स्टूडेंट यहाँ पर हमारी 0.00785 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे A1 A2 की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया कि A1 A2 की वैल्यू कितनी निकल के आई। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे प्रेशर हेड के बारे में कि हमारा जो प्रेशर हेड है वो कितना दिया हुआ है। ठीक है, तो बात करेंगे किसके बारे में, प्रेशर हेड के बारे में। चलो इधर कर लेते हैं, प्रेशर हेड देखेंगे। तो बात करेंगे प्रेशर हेड के बारे में एट द इनलेट पर। तो इनलेट का जो प्रेशर हेड होगा स्टूडेंट दैट इज द P1 का स्क्वायर अपॉन 2G, सॉरी P1 अपॉन रो जी होता है। तो प्रेशर हेड हमारा क्या होगा स्टूडेंट, P1 अपॉन रो जी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे P1 का वैल्यू दे रखा है 13.734 दे रखा है इंटू 10 की पावर 4 अपॉन हमको रो हमारा डेंसिटी की वैल्यू क्या है वाटर, तो वाटर 1000 हो जाएगा और इंटू 9.81। तो यहाँ पे प्रेशर हेड हमारा कितना निकल के आएगा, इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करके हमने यहाँ पे पाया कि 13.734, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको 9.81 से 9.81, तो वैल्यू आएगी 1.4। तो 1.4, ये 4 है ये 3 है, तो यहाँ पे 10 बचेगा ऊपर, तो यहाँ पे निकल गया 14 कितना, सब हमने मीटर में कन्वर्ट करें तो 14 मीटर ऑफ वाटर निकल के आ जाएगा, 14 मीटर ऑफ वाटर निकल के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 40 मीटर ऑफ वाटर। ठीक है, अब बात करेंगे उसने दूसरा हमको वहां पे एक डिफरेंस दे रखा है, जो कितना दे रखा है स्टूडेंट, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। ये रहा, कह रहा है कि वाइल द वैक्यूम प्रेशर हेड एट द थ्रोट इज 37 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। मर्करी का यहाँ पे इसका डिफरेंस दे रखा है और ऑलरेडी इसने दिया हुआ है प्रेशर हेड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्रेशर को निकालेंगे, मान लीजिए उसका प्रेशर कितना होगा, प्रेशर हमारा कितना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट हम निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे इसने क्या दे रखा है कि हमारा 30 सेंटीमीटर इक्वल्स टू P2 अपॉन तो हो जाएगा P2 अपॉन रो जी। तो यहाँ मैं स्टूडेंट यहाँ पे P2 की वैल्यू निकालेंगे, तो P2 की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 37 मल्टीप्लाई और यहाँ पे 1000 हो जाएगा मल्टीप्लाई 9.81, तो डेट इज द वैल्यू ऑफ P2। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो निकल के आएगी स्टूडेंट P2 की, वो कितनी निकल के आएगी, सॉरी इसने जो वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो वैल्यू हमको दी हुई है इसने, ऑलरेडी इसने हमको हेड दिया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी इसने हमको हेड दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो P2 अपॉन रोजी जो होगा डेट विल बी इक्वल्स टू 37, इसने मीटर में हमको दिया हुआ है, सॉरी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इस सेंटीमीटर में हमको वैल्यू दी हुई है सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट 37 में जो हमारे मरकरी की जो डेंसिटी होती है डेट विल बी, मरकरी को इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करें, तो मरकरी को 13.6, ठीक है, मरकरी की तो 13.6 और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, देखेंगे वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पर। तो वैल्यू निकल के आएगी 37 मल्टीप्लाई 13.6 इक्वल, तो 503.2 है, उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 5.03, तो 5.03 हमारी वैल्यू निकल कर आएगी। तो यहाँ पे इसको जो प्रेशर हेड दे रखा माइनस में होगा, तो ये सारी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो हमारा जो सेक्शन 2 पर हमारा जो प्रेशर हेड होगा डेट इज द माइनस के 5.03 मीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में दे रखा, तो हमने मीटर में कन्वर्ट करके 100 से इसको डिवाइड कर दिया, तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारा प्रेशर हेड जो निकल के आया सेकंड पॉइंट पर, तो डेट इज द प्रेशर हेड माइनस के 5.03 मीटर निकल के आया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने देखा प्रेशर हेड के बारे में डिस्कस किया। अब यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंशियल हेड निकालेंगे, तो डिफरेंशियल हेड हमारा क्या होगा देखेंगे, यहाँ पर बात करते हैं डिफरेंशियल हेड की। तो डिफरेंशियल हेड हमारा H होता है, तो H बराबर क्या करेंगे कि हमारा जो प्रेशर हेड है, तो P1 अपॉन रोजी में से हम प्रेशर हेड 2 को माइनस कर देंगे, तो हमारा प्रेशर हेड निकल के आएगा। तो P1 अपॉन रोजी की वैल्यू कितनी है 14 माइनस के, और इसकी वैल्यू क्या है माइनस के 5.03, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा स्टूडेंट 19.03 निकल के आएगा। तो हमारा कितना आएगा 19.03, ठीक है 19.03 हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ पे डिफरेंशियल हेड निकल के आएगा। ठीक है, तो 19.03 मीटर ऑफ वाटर, तो मीटर ऑफ वाटर, क्योंकि हमारी वैल्यू किसमें मीटर में दे रखी है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, डिस्चार्ज निकालना है। क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है। तो डिस्चार्ज निकालने से पहले हमको CD की वैल्यू भी निकालनी है। इसने कहा है कि CD की वैल्यू को भी आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट देखेंगे CD की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे।
तो क्वेश्चन में हमको क्या कहा है कि यहाँ पे जो हेड का लॉस्ट हो रहा है, तो हेड लॉस्ट कितना हो रहा है, 4% हो रहा है। हेड लॉस कितना हो रहा है हमारा, 4% हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, एच एफ जो होगा दैट इज द 4% ऑफ हेड के होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 4% ऑफ हेड, तो हेड कितना निकल के है हमारा स्टूडेंट, अभी हेड की वैल्यू आएगी 19.034, तो 19.034 निकल के आई है, 19.03 निकल के आई है, 19.03 लिख सकते हो आप इसको, या 034। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एच एफ की वैल्यू निकल के आएगी। तो एच एफ की वैल्यू हमारी कितनी निकल के स्टूडेंट यहाँ पर 19.03 मल्टीप्लाई 4 इक्वल डिवाइड बाई 100, तो डेट इज द वैल्यू ऑफ 0.7612, तो 0.7612, ठीक है, मीटर। कितना निकल गया हमारा, 0.7612 मीटर निकल के आया। अब सी डी का जो फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ हेड, दैट इज द वैल्यू ऑफ एच माइनस एच एफ अपॉन एच, एच माइनस एच एफ अपॉन एच। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट की वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पे सी डी की वैल्यू जो निकल के आएगी, दैट इज द एच की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 19.03, तो 19.03 माइनस के एच एफ की वैल्यू 0.7612 अपॉन एच की वैल्यू कितनी है 19.03। तो यहाँ पे सी डी की वैल्यू हमको क्या निकल के आएगी, देखेंगे कि 19.03 माइनस के 0.7612 इक्वल डिवाइड भी करेंगे 19.03 से, तो हमारी वैल्यू निकलेगी 0.96, और इसको अंडर रूट कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी 0.97 या इसको 98 कर देंगे, ठीक है, 9798 है तो ना हम 0.98। तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में जो देखा था कि सी डी की वैल्यू को कितना दे रखा था, 0.98 दे रखा था। अगर मान लो यहाँ पे 0.97 है या कुछ भी है तो वो हमारी ऑब्वियसली चल जाती, क्योंकि हमारी जो वैल्यू होती है वो हमारी एक से कम ही होती है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिस्चार्ज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिस्चार्ज निकालेंगे। कि डिस्चार्ज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट डिस्चार्ज का, दैट इज द सी डी A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस के A2 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला भी आपको स्टूडेंट ध्यान देना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्या होता है, वेंचुरीमीटर का डिस्चार्ज फ्लो ऑफ रेट को मेजरमेंट करने के लिए हमारे फॉर्मूला हमने स्टैब्लिश किया था। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हमारे क्या होगा, हमारा डिस्चार्ज निकलेगा। तो CD की वैल्यू है 0.98 इंटू A1 A2 की वैल्यू देखेंगे स्टूडेंट, A1 A2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, A1 का वैल्यू दिया 0.07065 और A2 की वैल्यू दिया 0.07875। तो हमारा 0.7065 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे देखेंगे किसका वैल्यू, A2 का वैल्यू दे रखा है 0.00785 तो 0.00785 और मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 9.81 मल्टीप्लाई, और h का वैल्यू हमको कितना दिया है, हेड जो निकल के आया था हमारा 19.03 निकल के आया, 19.03 हमको हेड निकल के आया। और यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.0706 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस के 0.00785 का स्क्वायर हमारा यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्यू की वैल्यू देखेंगे, तो क्यू का वैल्यू करेंगे, तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करके वैल्यू आई 2.9.81 मल्टीप्लाई 19.03 इक्वल करेंगे और अंडर रूट करेंगे आंसर को, दैट इज द वैल्यू 19.322, ठीक है। तो मैं इसको वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पर, कितना निकल का है 19.3227। इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को, तो हो जाए 0.98 मल्टीप्लाई 0.07065 मल्टीप्लाई 0.00785 इक्वल, तो हमारे यहाँ पे वैल्यू है 0.00542 अपॉन, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो 0.07065 का स्क्वायर हो जाएगा ये, इक्वल माइनस ब्रैकेट 0.00785 का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल। तो हमारी वैल्यू निकल के यहाँ पे 0.00493 लिख सकते हैं, 493। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू का वैल्यू कितना निकल के आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर कितना आएगा 0.00542 मल्टीप्लाई
19.3227 इक्वल डिवाइड कर देंगे 0.00498 से 498 से, ठीक है, 493 से 493, तो वैल्यू आई 21.24, 21.24, ठीक है। मीटर में ले रहे तो मीटर का क्यूब पर सेकंड, मीटर का क्यूब पर सेकंड, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के स्टूडेंट 21 पॉइंट, वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई स्टूडेंट, यहाँ पर 21.24 निकल के आई है, ठीक है। इसको एक मिनट, इसका हमने अंडर नहीं किया आई थिंक, 0.07 का स्क्वायर इक्वल माइनस 0.00785 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल, अंडर रूट नहीं किया हमने इसका अंडर रूट, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी हमारी ये, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 0.0702, ठीक है। इसका अंडर रूट करके तब वैल्यू निकल के आएगी। अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हमारी वैल्यू निकल के आएगी ये, तो उसको देखेंगे 0.00542 मल्टीप्लाई 19.3227 इक्वल डिवाइड बाई करेंगे 0.0702, तो वैल्यू निकलेगी 0.149, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आई स्टूडेंट 0.149 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सोल्व करा, अपने क्वेश्चन को सोल्व करा। तो हमने आज स्टूडेंट डिस्कस किए हमारा जो बर्नौली इक्वेशन थी उसके ऊपर हमने क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया, वेंचुरी मीटर के ऊपर हमने क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पीटो ट्यूब के बारे में और अपना पीटो ट्यूब के बारे में, और उसके वेंचुरी अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओरिफाइस मीटर था, एक पीटो ट्यूब था, उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूले को ड्राइव किया था और वहां पे उस फॉर्मूले के ड्राइव के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आज स्टूडेंट आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।